हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अचीव योर गोल्स विद गौरव सर में आपका स्वागत है। ये आपका परिवार है, ये आपका चैनल है और हम लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं। एक तरफ जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन सारा इंक्लूड है, दूसरी तरफ अलजेब्रा चल रहा है। दोनों रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आ रहे हैं, तो आप लोग उसे देखें और अपने कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करें, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ही जीतेगा। चलिए एक बेस्ट कोटेशन के साथ आज हम लोग कैलकुलेशन का और बेहतरीन सवाल देखते हैं। ये बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर का सवाल है। सारा मैं करवा रहा हूँ 2000 से लेकर 2020 तक मैं लेकर आऊँगा। मार्केट में जो सबसे चर्चित बुक है किरण पब्लिकेशन का, उसी का मैं बुक से एक क्वेश्चन पिक किया हूँ। और सारा प्रीवियस ईयर क्यों बार बार सवाल उठता है, प्रीवियस ईयर क्यों? प्रीवियस ईयर इसलिए कि आपको विश्वास हो सके कि जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो अप्लीकेबल भी होता है। आपके अंदर सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ, एक बेस्ट मोटिवेशन के साथ कि एक महान हस्ती ने ये बात कहा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। बिल्कुल सही बात है। सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप सोच लो ना तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे सारे विद्यार्थी में बहुत पोटेंशियल है, बस पेशेंस, इस समय पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आप, मुझे उम्मीद है कि आप पेशेंस रखोगे। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये वक्त गुजर जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और समय फिर आपका आएगा, तो अपने समय को यूं ही मत गवाओ, इसका सही सदुपयोग करो। क्वेश्चन है बाबू 1/2, 1/4, 3/4 प्लस 2/3 बराबर व्हाट? सवाल है। मैं हर इजी सवाल, हर टफ सवाल, सब सवाल लेकर चल रहा हूँ, एक भी सवाल छोड़ नहीं रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि सारे में मुझे थॉट प्रोसेस बताना है। तुम्हें क्या लगता है यार कि सिंप्लीफिकेशन देकर अगर तुम बनाकर सॉल्व करने लगे तो क्या तुम्हारी सिलेक्शन होगा? अगर कोई सीनियर है, अगर आप आज कंपटीशन में आए हो तो किसी सीनियर से पूछो, बना बनाकर आप, या तो फिर खुद एग्जाम में जाकर गलती करके आओगे। बना बनाकर पास आप नहीं हो सकते हो। सबसे बड़ा आज का दिक्कत है समय। क्या आपको लगता है कि एक तेज चीज कोई बच्चा नहीं बना लेगा? फिर एक बैंक पीओ से क्यों? मैं पिछले कुछ वीडियो पहले भी मैं एक सवाल किया था आपसे कि कैलकुलेटर जब मिलता है आपके ऑफिस में तो फिर ये कैलकुलेशन क्यों? ठीक है, बताता हूं क्यों। इसको थॉट प्रोसेस से कैसे आपको, अगर कोई 30 सेकंड में बना रहा है, आपको 5 सेकंड में बनाना होगा। इसीलिए मैं बार बार थंबनेल पे डालता हूं 5 सेकंड, क्योंकि दिमाग क्या है ना भाई, तुम जैसे उसमें फीड करोगे ना वैसा दिमाग आपका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। आपके दिमाग में बहुत पावर है, उसको यूज करके तो देखो। सॉरी, चलो तो सबसे देखो, पहला थॉट, ये तो भाई देखते ही 1 हो गया, कोई दिक्कत? 1/4 प्लस 3/4 1, ठीक है, ये 1 मैं लिख लेता हूँ। अब देखो ये 1/2 है, क्या 2/3 को तुम ऐसे लिख सकते हो? कैसे? या तो तुम इसको कर दो 2/3 के साथ, इसको करने मत लगना यार। 3 × 1 होता है, 2 × 2 होता है, कितना? 3 और 4 7, 7/6, 7/6 को हम 1 + 1/6 कर सकते हैं, और एक मेरा पहले से था A1 2/1/6। आंसर कहाँ है भाई? 2/1/6, 2/1/6, ये यहाँ ये वाला ऑप्शन, डी नंबर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस मुझे ऐसे देखना था, मुझे इतना तो करना भी नहीं पड़ता। मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, फिर से मेरी बातों को सुनना गौर से। 1/4, 3/4 1, ये 1/2 और 2/3, 3 × 3, 2 दूनी 4, ये कितना? 7/6, 7/6 कितना? 1 + 1/6 का मतलब 1 ये है, 1 1 2, 2/1/6 आंसर। बस इतना ही करना था, इतना लिखना नहीं था। दूसरा थॉट प्रोसेस एक दिन में डेवलप नहीं होगा। दूसरा एक चीज और मैं बताता हूं आज, एक नई बात। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात, लेकिन इसका यूजेस तुम नहीं जानते होगे, मुझे पता है। कभी सुने हो एक परफेक्ट नंबर होता है? नंबर सिस्टम में मैं कभी बताऊंगा परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वो होता है जिसका, अब तुम्हें मैं कुछ होमवर्क भी आज दूंगा,
कि जिसका सारा फैक्टर का सम वो परफेक्ट नंबर के बराबर आ जाए। ठीक है, पहला सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है। मैं बता देता हूँ, फिर इसे मैं और डिटेल में जब पूरा डेफिनेशन बताऊंगा, रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो मैं सिर्फ रटाता नहीं हूँ उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि एसएससी बैंक हो वो आपसे क्या पूछेगा ये बात आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछने जा रहा है, इसका एप्लीकेशन पूछेगा, और एप्लीकेशन आपको कोई बताता नहीं है, मुझे एप्लीकेशन ही बताना है आपको। ये 6 परफेक्ट नंबर है, इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा भाई साहब? 1 होगा, यस। फैक्टर क्या होता है? जो इस संख्या को काट दे। 2 होगा, 3 होगा, 6 को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 6 भी एक फैक्टर है, लेकिन इट्स 6 को छोड़कर जितना भी इसका फैक्टर होगा उस सारा का सम अगर उस नंबर के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट नंबर है। देख लो, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, ठीक है, ये आपका परफेक्ट नंबर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका क्या भाई, आप पूछोगे तो इसको क्या, आप जान गए। दूसरा 28 है, आप 28 का भी निकाल कर देख लेना सारा फैक्टर का, और 2 और हैं। अभी तक के जितना भी नंबर फाउंड हुआ है उसमें 4 परफेक्ट नंबर है, 2 मैं रोक रहा हूं, और 2 डिजिट की संख्या में एक 6 है, सिंगल डिजिट की संख्या में 100 तक में, और एक 28 है। बाकी का 2 आपको सर्च करना है। अब देखो इसका यूजेज, ये तो हो गया परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन। इसका यूजेज क्या है? इसका यूजेज एक ये है भाई साहब, आप गौर से देखना कि ये अलजेब्रा में बहुत बार पूछा है कि अगर जो भी परफेक्ट नंबर है उसको, अब देखो 1 को छोड़कर, 1 जो है इसका, ये 6 परफेक्ट नंबर था, इसका कौन कौन है? ये 2, ये 3, ठीक है, और ये कितना? 6 है कि नहीं? अब देखो इसमें क्या कहता है कि ये जो 1 है ना, ये इसका रेसिप्रोकल का सम होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम माने क्या? उल्टा। अगर 2 का रेसिप्रोकल पूछते तो कुछ भी नहीं, 1/2 होगा, है ना? बस सिर्फ उलट देना, नीचे में हर को अंश बना देना है, अंश को हर बना देना, बस इतना ही करना होता है रेसिप्रोकल में। अब देखो तो देख लेता हूं करके, 2 का रेसिप्रोकल कितना? 1/2, 3 का रेसिप्रोकल कितना? 1/3, और 6 का रेसिप्रोकल कितना? 1/6, और ये 1 के बराबर है। देख लूं क्या? देख लो, 6 एलसीएम आ गया, 3 2, और ये कितना? 1, 3 2 5 1 6, 6 बराबर 6, 6 / 6 1, ठीक है। अब बोलोगे कि हाँ ये भी बात समझ में आ बता, एक सवाल को मैं बार बार बोलता हूं, मैं वो सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एग्जामिनर क्या सोच रहा है आपको उसके रेजोनेंस में आना होगा यार, वरना क्या लगता है तुम बनाने बैठोगे, अगर बनाने बैठोगे ना वो कभी भी आपको फंसा लेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब मैं बताता हूं इसका, इसमें कहां यूज था। अब आप बताओ कि सर इतना जो आपने बताया इसमें कहां यूज था। अब आओ असली बात पे, देखो इसमें कहां यूज था। हम क्या बताने जा रहे हैं कि ये देखो तो, ये तो 1 है, ये 1 है ना, और हमने बोला कि 1/2 + 1/3 + 1/6 बराबर 1 है, ठीक है, 1 है। अगर ये 1/2 तो ये भी मान 1/2 के बराबर होगा, हाँ या ना बोल दो, ठीक है, ये भी 1/2 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 1/2, ये 2/3, ये 1/2 को 1/2 रखो और 2/3 को, ठीक है मैं दिखाता हूं, ये 2/3 है, ठीक है। ये 1/2 को मैं 1/3 + 1/6 लिख दूं, कोई दिक्कत होगा क्या? इसके जगह मैं, क्योंकि ये निकालना है इसका, तो 1 आ चुका है। अब देखो 1/2 को और प्लस 2/3 को, 2/3 को मैं छोड़ देता हूं, 1/2 को सिर्फ मैं यहां से लिखकर इसको मैं लिख दूं 1/3 + 1/6। ये क्यों कर रहा हूं? कितना आपको देखना चाहिए था कि ये फिर से 1 हो गया भाई साहब, क्योंकि 2/3 + 1/3 1, और ये 1/6, और ऑलरेडी मेरा 1 पहले से आ रखा था, तो ये 2/1/6 आंसर। बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट में इसलिए दिख रहा हूं ना कि कहां से कौन अप्लाई हो जाएगा, इसलिए सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो देखो एक परफेक्ट नंबर एप्लीकेशन उसका अलजेब्रा में एक और बेहतरीन है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। और पूछा है, सवाल पूछा है, लोगों ने हथियार डाल के आया, क्योंकि आपको सारी बातें तो पता होता नहीं है। अगर ये बात पता था तो लिखना कमेंट में, अगर नहीं पता था तो यार सीखो, है ना। चलो अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं।
दूसरा सवाल एक बहुत छोटा सवाल आ गया। मैं क्योंकि सारा सवाल मैं बोला हूँ कि आपको बताऊँगा। एक बहुत छोटा सवाल 22.5 इंटू 0.05, ये भी आ जाता था, अब तो ये नहीं आने वाला है, लेकिन आ जाता था उस समय। 1.125, सी 22.55, डी 112.5, डी ई नन ऑफ दीज। अब देखो इसमें क्या मैं लगा सकता हूँ, 22.5, 0.5, देखो इसमें डेसिमल का खेल था। डेसिमल एक अंक के बाद है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है। गुना में डेसिमल जब गुना होकर आएगा तो वो 3 अंक के बाद आएगा, और 3 अंक के बाद कोई नहीं था सिवाय 1 का, इस भाई साहब का। ठीक है, देख लो ये सवाल एज इट इज मैं उठाया हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि मुझे पता है 225 गुने 5 1125 होता है, ये तो बच्चा बच्चा को पता है। डेसिमल इसमें फिर काम क्या था, तो उस समय डेसिमल में लोगों को प्रॉब्लम होता था। याद करो ये 2006-7 का सवाल है। 2007-8 में आप भी देखना, डेसिमल, अंडर रूट, क्यूब से लोग थोड़ा डरते थे। उस समय पूछ दिया था कि क्या आपको डेसिमल का नॉलेज था। ओके, चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। 999 प्लस 111 गुने 0.5 बराबर व्हाट? ऑप्शन है 555, बी नंबर ऑप्शन है 500, सी नंबर ऑप्शन है 1054.5 और डी नंबर ऑप्शन है 1110.5 और ई नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब कैसे करना है। देखो तो इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, 111 में 5 से गुना करो पहले, 555 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 55.5। देखो मैं करना सिखा रहा हूँ, ये तो पेन लगाना भी नहीं था। अब देखो जब भी 100 हो, 1000 के आसपास नंबर हो ना, तो इसको 1 दे दो यार। ये एक देने से ना बड़ा आपका काम आसान कर देगा। एक जैसे ही दोगे भाई साहब को, ये जो बड़ा दिख रहे हैं वो बड़ा सिंपल आपको दिखने लगेंगे। और 1 अगर दे दिए तो इसमें कितना बचा, 54.5। आंसर कौन सा, अब सिर्फ और आंसर। ठीक है, तो सिर्फ मुझे यही बताना था कि अगर 100 हो, 1000 हो, तो इस सब के आसपास की कोई संख्या हो तो उसे राउंड फिगर में बना लो। ठीक है, एक काम आसान करके जाएगा। चलो अगला सवाल, एक और बेहतरीन सवाल हम लोग करते हैं। 40% ऑफ 250 बराबर 50% ऑफ व्हाट? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में दे दूं, ऑप्शन ले लो 200, 100, 150, डी नंबर ऑप्शन है 400, ई नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो मुझे तो देखते ही पता चल गया कि आंसर कौन सा होगा। आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही होना है, वो है 200। आपको भी पता चलेगा। देखो ना कैसे मैं पता, ऐसे थोड़ी ना है। अब देखो इसको मैं लिखूं, अब देखो ये अगर आज के बाद आपको ऐसा समझ में आ जाए तो लिख लेना, नहीं समझ में आया तो इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज का बस इतना ही काम था। ये देखो तो मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 250/100। ठीक है, मैं सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ। अब देखो तो यार मैं परसेंटेज 40 में लगा दूँ या 200 में लगा दूँ, इंटू में है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको और मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दूँ 40 इंटू 5 इंटू 50/100। कोई दिक्कत है क्या? ये 50/100 ही तो RHS में 50% था। ठीक है, यहां से यहां मैं कैंसिल किया और 40 बचे, 200 आंसर मार दिया। ठीक है, आप देखोगे और कुछ नहीं करना था कि इसका कोई फैक्टर देखो ना, 250 में 50 था, 50 से 50 का सम, 250 में सिर्फ 5 बचा, 5 को 40 से गुना किए 200। इतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स लाना होगा। आप दिमाग को मैसेज तो दो कि हाँ हम 2 सेकंड में कर सकते हैं। हर दिन ये बात बोलो, बिल्कुल तुम कर सकते हो। इसमें डिजिट सम भी लगा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इसे लगाकर यूज कर लेना। नहीं लगे तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल लगाकर दिखा दूंगा। ठीक है, एक सवाल और। चलो देखो 8451 प्लस 793 प्लस 620 x बराबर है 765 प्लस 713। ठीक है, ऑप्शन ए है 4912, बी है 4712, सी है
4312, डी है 4512, ई है नन ऑफ दीज। ठीक है। अब देखो एक चीज देखो यार कि देखो यहां पर एग्जामिनर ने आपसे कैसे खेला है, लास्ट का 2 डिजिट सब में सेम रखा, लास्ट डिजिट भी सेम रखा। आप बोलोगे कि लास्ट डिजिट तो इसमें लगा नहीं सकते हैं, लास्ट का 2 डिजिट भी सेम रखा कि बेटा तुम बहुत लगाते हो लास्ट का 2 डिजिट, अब इसमें लगा कर दिखाओ। इसमें भी हमें फंसा दिया। अब मेरे पास क्या बचा, जब सम हो इतना बड़ा हो तो डिजिट सम से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, डिजिट सम आप लगा सकते हो लेकिन थोड़ा सा तो वो समय ले ही लेगा ना डिजिट सम भी। तो अब बचा क्या आपके पास, मैं बार बार बोला हूं मेरे पास 4 ही हथियार है। अब क्या बचा भाई साहब, एक ही चीज बचा, एप्रोक्सीमेशन। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि 4 टूल्स जो है ना वो डेडली कॉम्बिनेशन है किसी भी सिंप्लीफिकेशन को करने का। और ये बार बार दिमाग को मैसेज दो कि मुझे पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखो तो ये 793 है, ये 713 है, इसको दोनों को मैं बराबर मान के खत्म कर देता हूँ। खत्म कर दूँ, ये 8400 में मान लूँ, इसको 600 मान लूँ, ये 9000 हो गया और ये 6000 हो गया। मेरा जो ये 6000 जब घटेगा तो लगभग मेरा 3000 के आसपास वाला आंसर होगा। एक भी आंसर नहीं है, मैं ऑप्शन ई पर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। अब मैं डिजिट सम लगा दूं, एकदम होना ही होना है। अब सोचो एक विद्यार्थी जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो 2 डिजिट सेम होने का मतलब आप समझते हो कि ये चारों में से तो कोई आंसर होना ही होना है। क्या किसी ने सोचा था कि इसका आंसर नन ऑफ दीज भी जाएगा? एग्जामिनर वही तो बोलते हैं ना, वो कभी भी खेल सकता है आपके साथ अगर सिर्फ आपको एक ही चीज कोई पता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप डिजिट सम लगाकर इसको और वेरीफाई कर सकते हो। चलो अब दिखाते हैं डिजिट सम। मुझे पता है कि आंसर 3000 के आसपास, रेंज आपको बता देता है, रेंज बताता है यार कि कहां पर ये नंबर लाइज कर रहा है। 3000 के आसपास है, 3000 के आसपास कोई भी नंबर नहीं था, आंसर जाएगा ई। अब देखो यहां पर डिजिट सम, डिजिट सम कैसे मैं लगा सकता हूं? मैं बोला हूं कि 9 को मैं अवॉइड करूंगा। 9 को अगर मैं हटा दूं तो यहां देखो तो 8 1 9, ये 4 5 9, ये तो 0 हो गया भाई साहब। यहां 9, ये 7 3 10, 1 प्लस ये कितना 6 2 8 माइनस x बराबर, यहां देख लो 6 6 12 5 17, 17 का डिजिट सम कितना 8। यहां पर देखो 7 1 8, 8 और 3 11, 11 का डिजिट सम कितना 2। ठीक है, ये 8 2 10, इसको भी मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है। अब देखो क्या हो गया आपका देखो 8 1 9, 9 माइनस x बराबर कितना 1 हो गया। अब यहां पर x का क्या मान आएगा, x का डिजिट सम आपको 8 लाना होगा तभी वो 1 बना पाएगा। अब चेक करेंगे कि किसका 8 है डिजिट सम, वही मेरा आंसर होगा। अब देखो तो इसको 9 को खत्म कर दो, 4 2 6 1 7, इसका डिजिट सम 7। अब 1 निकाल लिए ना तो डिजिट देख लो, यहाँ 9 सब डिजिट सेम है, खाली 9 को 7 कर दिया तो अगर ये 7 है तो ये इसका डिजिट सम 5 हो जाएगा। मैं पिछले क्लास में भी ये बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो सब सम, यहाँ पर अगर 7 है तो ये कितना है 3 है, कितना कम है 4 कम है, तो इससे भी 4 कम कितना 1 हो जाएगा। डी में चलो 4 5 9 2 1 3, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो डिजिट सम किसी का भी 8 नहीं था, आंसर मस्ट बी ई, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, अगर सॉल्व करने चले जाओगे ना यार बहुत टाइम ले लेगा। आप 4 टूल पर मैं इसीलिए सारा क्वेश्चन करवा कर दिखा रहा हूँ, और इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लो और जितना ज़्यादा हो सके यार, जो बच्चे गांव में हैं चाहे उन तक कंटेंट नहीं पहुंच रहा है, तुम मान लो कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो आगे फॉरवर्ड कर दो, है ना, तो बढ़ाओ यार। और मैं बेहतरीन आपके लिए कर रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो और इसे ज़्यादा लोगों में शेयर करो। मेरा मोटिवेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ वही है, अगर ये आप नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर मैं ये समझूंगा कि बच्चे पसंद नहीं करें। दिक्कत क्या होगा, ये होगा कि मुझे शायद अभी बच्चे को ये ज़रूरत नहीं है तो कुछ दिन के लिए मैं इसे रोक दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम होंगे याद रखना, फिर मेरी बहुत याद आएगी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।